चलो देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या स्वीकृत या अपनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें केवल कौन सा शब्द है? लागू करना। बाकी जो भी आएगा तो ये 26 नवंबर 1949 को आएगा। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लिखा गया था। 8 को सदस्य इसमें लिखे थे, 8 को सदस्य थे, कांग्रेस का 8 सदस्य। अब उसी के क्यों सदस्य थे? तो उस समय एक ही पार्टी था, कांग्रेस ही सबसे, भारत के सबसे प्राचीन जो पार्टी है वो कांग्रेस है, इसीलिए आपको कांग्रेस ही थी। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किनको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। संविधान सभा के दूसरा बैठक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को की गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। आगे, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। अगर सिंपल पूछता है क्वेश्चन कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि इसमें ना तो अस्थायी लगाया है ना ही अस्थायी लगाया है, तो ये राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है। संविधान सभा के सलाहकार BN राय थे। ठीक है। अब आगे इसके हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा कितना था, राज्य कितना था, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची 8 थी। कितनी थी? 8। पहले कितना था? 8 गो। वर्तमान में या आप भी लिख सकते हैं, वर्तमान में 12। कितने? अब तो देखिए, संविधान संशोधन समझते हैं, और सब भारतीय संविधान को इस तरह से निर्माण किया गया है कि आने वाले समय में इसमें शब्द को जोड़ा जा सकता है, जो आवश्यकता होगा उसको, इसीलिए उसी को कहते हैं संशोधन। यानी भारतीय संविधान में किसी शब्द को जोड़ना ही क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। तो यही पहले आपको जब संविधान लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को कितना था? 8 गो। अब कितना है? 12। यानी कह दे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची जोड़ी गई है? कई गो? 4 गो। ठीक है। तो आगे जितना जोड़ा गया आगे हम लोग समझेंगे। आगे लिखते हैं, भारतीय संविधान में कुल भाषा 14 थी। वर्तमान में 22 है। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 22। अगर ऐसे भी पूछ दे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल भाषा कितनी है, तो 22 गो। कितनी थी? 14। पहले कितना था? 14। यानी कब? 1950 में जब लागू हुआ तब। भारतीय संविधान में कुल राज्य 14। वर्तमान में 28 + 8। 28 + 8 वर्तमान में। ठीक है। 28 है। अभी जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया ना, तो जम्मू कश्मीर में आपको 2 को बनाया गया केंद्र शासित राज्य, यानी आपको दमन प्लस दादर नगर हवेली दोनों को एक में कर दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया तो उसमें 2 को हुआ, तो 7 और 2 9। पहले 7 था तो 9 हुआ। अब क्या किया गया है कि दमन द्वीप को और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। तो वर्तमान में 28 + 8 होंगे। ठीक है। 28, हाँ, 8 को केंद्र शासित राज्य, 28 को ऐसे राज्य। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद
395, ठीक है, 395 गणना के अनुसार, गणना के अनुसार 444 से अधिक, ठीक है। गणना के अनुसार पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 444 से अधिक। ऐसे पूछेगा तो 395। गणना का मतलब आपको 4 के क भी आता है, 4 के ख भी आता है। अगर ऐसे करेंगे तो 444 से अधिक है। और क्रम वाइज करेंगे, क्रम वाइज, क्रम में, क्रम, तब ये होगा आपको 395। 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे तो ये क्रम में 395 ही है, लेकिन गणना के अनुसार 444 से अधिक। कहेगा कि भारतीय संविधान में गणना के अनुसार आपको अधिकतम अनुच्छेद कितने हैं, तो 444 से अधिक। क्रम के अनुसार पूछेगा तो 395। भारतीय संविधान में कुल भाग 22, ठीक है, कुल भाग कितने हैं, 22। गणना के अनुसार अनुसार 25 हैं। गणना के अनुसार 25। जब संविधान लागू हुआ उस समय भी इतना ही था। इसमें कोई ना तो अनुच्छेद में चेंजिंग हुआ ना यहाँ चेंजिंग हुआ। जैसे इसमें चेंजिंग हुआ ना सब, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उस समय भी 22 था, वर्तमान में भी 22 है। केवल गणना के अनुसार 25 यहाँ है। अनुच्छेद भी 395 था, आज भी 3। गणना मतलब आपको देखिए, जैसे 4 के क, 4 के ख, मतलब एक एक क्रम में 2 गो आया कि नहीं, 4 में 2 गो आ गया। तो इस तरह से करेंगे तो आपको इतना है। अगर नंबरिंग वाइज करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करेंगे क्रम के अनुसार तो 22 है, 395 है। अब 395 में आपको जैसे क 10 के क कर दिया जाए। जैसे मौलिक कर्तव्यों को आपको 51 के क में रखा गया ना, 51 के क में रखा गया मौलिक कर्तव्य। तो ये हुआ ना, एक तो 51 हो गया, 51 के क 2 गुना हो गया। तो इस तरह से करेंगे तो 444 पार कर जाएगा। इसी तरह भाग है, जैसे इसको जो रखा गया है ये मौलिक कर्तव्य को 4 के भाग 4 के, इसको भी क में रखा गया। तो एक भाग तो ये हो गया, 4 के क एक भाग हो गया, तो 2 गो यहाँ हो गया। तो इस तरह से करके आपको 25 है, ठीक है। पहले जो मौलिक 7 गो, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उस समय कितने अधिकार थे, 7। अब कम हो गया है, यानी कितना हो गया है, 6 हो गया। अब मौलिक अधिकार 6, कर्तव्य थे 10, अब कर्तव्य कितने हैं, 11। यानी कर्तव्यों में 1 बढ़ाया गया है, अधिकार में 1 घटाया गया है। तो इसे अधिकार में कौन हटा है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। इसको हटाने से 6 गो हो गया है। पहले 7 गो था ना, तो 1 गो हटा दिए, तब 6 गो हो गया। तो पहले कहेगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, 7 गो। अब कितना है, 6 गो, क्योंकि एगो हट गया। कौन हटा है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है और इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया। तो ये देखिए 300 ये आया ना, तो इस तरह से ऐसे चलेगा, ठीक है। भारतीय संविधान में जोड़ी गई अनुसूची, कितनी अनुसूची जोड़ा है, 4 गो, ठीक है। तो कह दे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में जोड़ी गई पहली अनुसूची कौन होगी, देखते हैं दिमाग। भारतीय संविधान में जोड़ी गई पहली अनुसूची, मेमोरी लगाइए। अरे 8 गो तो ऑलरेडी था ही, कहाँ से जोड़ेंगे, 9वां से जोड़ेंगे। पूछ सकता है ना इस तरह से क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में जोड़ी गई पहली अनुसूची कौन है, 9वीं है। 8 गो तो ऑलरेडी था, ठीक है। भारतीय संविधान में जोड़ी गई प्रथम अनुसूची 9वीं अनुसूची कौन थी, 9वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया इसको, 1951 में, 1951 में, ठीक है। 1951 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन
संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? हाँ, 1951। क्यों किया गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए। अगर 9वीं अनुसूची नहीं देगा तो दूसरा भी आपको उसकी में जो बात है वो दे सकता है। तो बात क्या है इसमें 9वीं अनुसूची में? भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम। तो ये आपको 9वीं अनुसूची न देके ये बात भी दे सकता है कि आपको भारतीय संविधान में पहला संशोधन क्यों किया गया? तो भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ने के लिए या 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान में दूसरी बार जोड़ी गई अनुसूची 10वीं थी। कब जोड़ा है 10वीं? 1985 में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1985। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। हाँ, हो गया था, ठीक है, तभी ना आया 52वां संविधान संशोधन। पर इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केवल अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे हैं। जब संशोधन पढ़ेंगे तो किस संशोधन में क्या है इसके बारे में चर्चा होगी। फिलहाल हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं? अनुसूची के बारे में। कितने अनुसूचियों को? 4 अनुसूचियों के बारे में जाना है, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? दल बदल कानून, हाँ, पूछेगा क्वेश्चन कि किस पे लगेगा? तो संसद एवं विधायकों पर, ठीक है, संसद एवं विधायकों। जैसे क्या है कि आपको पहले होता था कि अगर कोई पार्टी छोड़ के आपको जाना होता था ना, तो अगर किसी कैंडिडेट मतलब पार्टी से आप जीते हुए हैं तो ये जीतने वाला जो सदस्यता आपका होगा रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाता था। फिर जाइए वो पार्टी में फिर चुनाव लड़िए। लेकिन अब क्या है कि आप जीते हुए कैंडिडेट दूसरे पार्टी से हैं तो दूसरा में जाके मिल जाइएगा तो सदस्यता आपका ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं दल बदल कानून। आगे, भारतीय संविधान में तीसरी बार जोड़ी गई अनुसूची कौन होगा? 11वीं। कब जोड़ा गया 11वीं को? 1992 में, ठीक है। लागू कब किया गया अगर पूछ दे तो 93 में। लागू 1993। जोड़ने की बात है 92, संसद में कब लाया गया? तो 1992 में। और लागू कब किया गया? तो 1993 में, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां है। क्या इसमें? पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज अधिनियम। मैंने आपको ग्राम में जो पंचायती राज पंचायत की चुनाव जो होता है इसमें चर्चा है इसकी, ठीक है। पहली बार जो पंचायती चुनाव कराया गया था राजस्थान में 1959 में प्रथम बार राजस्थान के
स्थान के नागौर जिला में पंचायती चुनाव कराया गया। पंचायती चुनाव कराया गया। ठीक है, यानी पहली बार भारत में पंचायती चुनाव कब कराई गई? राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में। तो क्या आपको भारत में इसकी मान्यता मिली थी? नहीं मिली थी। कब मिली? 1992 में। यानी पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1992 में। ठीक है, कह दे कि भारत में पहली बार पंचायती चुनाव किसके शासनकाल में कराया गया? मैंने कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू 64 तक थे ना, उनके शासनकाल। हाँ, तो प्रथम आपको 1964 तक थे। कब तक थे? 1964 तक। ठीक है, लिखा गया, मिटाएं। ये भारतीय संविधान में तीसरी बार जोड़ी गई अनुसूची। यानी कौन सी अनुसूची तीसरी बार जोड़ाया? 11वीं। कब जोड़ाया? 1992 में। लागू कब हुआ? 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन। क्या है इसमें? तो पंचायती राज अधिनियम की चर्चा। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन क्यों किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम को जोड़ने के लिए। ठीक है, 1992 में इसको जोड़ा गया। लागू कब हुआ? 1993 में। हाँ, जैसे संसद में कोई भी बजट आपको मतलब विधेयक आता है ना, तो 1 साल बाद ही लागू होता है। पहले पेश होगा, उसकी जांच होगी, तब ना लागू होगा। जैसे जीएसटी भी आया तो 1 साल पहले आया, उसके बाद लागू होगा। संसद करेगा। जैसे कोई भी विधेयक जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो कोई भी विधेयक आपको संसद के तीनों जो सदन नहीं, अंग, सदन 2 ही होंगे, संसद के तीनों जो अंग उसको पारित करेगा तभी कोई विधेयक कानून बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नियम जो बनाना होगा, ऐसे बोल देने से नियम नहीं ना होगा, लिखित चाहिए। तो ये संसद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये होता है। तो ये तीनों का हस्ताक्षर जिस विधेयक पर हो जाएगा तब वो कानून बनेगा। जैसे सबसे पहले आपको लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पेश होगा, दोनों मान्यता दे देगा, दोनों अगर पारित कर दिया तो साधारण विधेयक होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाएगा और अंतिम में राष्ट्रपति इस पर क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। यही धन विधेयक होगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में अंतिम बार जोड़ी गई अनुसूची। भारतीय संविधान में अंतिम बार जोड़ी गई अनुसूची कौन? 12वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई? 1992 में। इसको भी 1992 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वां संविधान संशोधन। क्या है इसमें? नगर पालिका है, नगर पालिका। ठीक है, यानी नगर निगम की चर्चा की गई, नगर पालिका। अगर भारत में पहली बार नगर पालिका की जो शुरुआत हुई थी मद्रास में हुई थी 1690 में। यहाँ लिख देते हैं नोट में। भारत में पहली बार नगर पालिका की शुरुआत 1690 में मद्रास में किया गया था। नगर पालिका के जोड़ने के लिए किया गया। हाँ, पहली बार आपको नगर पालिका का जो शुरुआत हुआ था 1690 में मद्रास में किया गया था। ठीक है, मद्रास में। भारतीय संविधान में जोड़ी गई भाषा। भारतीय संविधान में जोड़ी गई भाषा। कई गो भाषा जोड़ाएगा?
है, अब तो सोखा जैसे भाग रहा है सब। कई गो जोड़ाएगा? अरे कई गो भाषा वर्तमान में कई गो है? 22 गो। संविधान लागू हुआ उस समय कितना था? 14 गो। तो कितना जोड़ेंगे तो 22 होगा? 8 गो जोड़ाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषा जोड़ी गई? 8 गो। यानी 8 भाषा जोड़ी गई है, 8 गो। अब इस 8 के बारे में जानते हैं कब कब जोड़ाया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रथम बार जोड़ी गई भाषा। भारतीय संविधान में प्रथम बार जोड़ी गई भाषा सिंधी। कौन जोड़ाया था? सिंधी। कब जोड़ाया? 1967 में, है ना। भारतीय संविधान में जोड़ी गई प्रथम भाषा कौन थी? सिंधी। कब जोड़ाया? 1967 में। किस संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। 1967 में। हाँ, 1967 में 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो कहेगा क्वेश्चन कि 21वां संविधान संशोधन क्यों किया गया? सिंधी भाषा को जोड़ने के लिए। भारत की 15वीं भाषा कौन थी? सिंधी। अब आपसे ही नहीं पूछेगा कि 12वीं कौन थी, 10वीं कौन थी, 9वीं कौन थी, 20वीं कौन थी, 23वीं कौन थी, नहीं पूछेगा। कौन पूछेगा? इसमें जो पहला जोड़ा गया। पहला जोड़ा गया। इसका क्रम पूछ सकता है कि 15वीं कौन थी, तो सिंधी। या कह सकता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में पहली बार कितनी भाषा जोड़ी गई? कई गो? हाँ, एगो। सिंधी भाषा। केवल एगो सिंधी भाषा को, ठीक है। आगे अब दूसरी बात, भारतीय संविधान में जोड़ी गई, भारतीय संविधान में दूसरी बार जोड़ी गई 3 भाषा था। कितना? 3 गो। कौन कौन? दूसरी बार 3 गो जोड़ा। हाँ, दूसरी बार 3 गो जोड़ा गया था। 3 भाषा को जोड़ा गया। दूसरी बार जोड़ी गई भाषा 3 भाषा। यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। 3 भाषा कौन कौन? नेपाली, कोंकणी, हाँ कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है। कब जोड़ाया ये? भारतीय संविधान में दूसरी बार, यानी 1992 में, ठीक है। 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन? 72वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे तीसरी बार तीसरी बार 4 भाषा को जोड़ा गया था। 4 भाषा। तीसरी बार 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ठीक है। डोगरी कब जोड़ा गया? 2003 में। कौन संशोधन? 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन। अब ये मैथिली बिहार में बोली जाती है, संथाली झारखंड उड़ीसा वगैरह में बोला जाता है, ठीक है। बोडो है, बोडो तमिलनाडु के जनजाति द्वारा, बोडो जनजाति द्वारा, ठीक है। जनजाति द्वारा। डोगरी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर बोला जाता है डोगरी।
उसी तरह कोंकणी केरल में बोला जाएगा। नेपाली आपको नेपाल के आसपास का जो क्षेत्र होगा। देख लीजिए एक बार फिर, भारतीय संविधान में जोड़ी गई भाषा, ठीक है, कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 गो। भारतीय संविधान में प्रथम बार जोड़ी गई भाषा, प्रथम बार कौन सी भाषा जोड़ा गया? सिंधी। कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? तो 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। दूसरी बार भारतीय संविधान में दूसरी बार जोड़ी गई भाषा, यानी भारतीय संविधान में दूसरी बार कितनी भाषा जोड़ी गई? 3 गो। ऐसे भी पूछ सकता है कितनी भाषा जोड़ी गई? 3 गो। या कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो ये तीनों का नाम है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नाम दे देगा और कहेगा कौन सी बार जोड़ा गया या कब जोड़ा गया, ठीक है। तो ये तीनों को दूसरी बार जोड़ा गया था 1992 में जोड़ा गया। कौन से? 72वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तीसरी बार कितनी भाषा जोड़ा गया? 4 भाषा। कौन कौन? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। 2003 में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब यह मैथिली बिहार में बोला जाता है, संथाली झारखंड में, बोडो तमिलनाडु के जनजाति द्वारा बोला जाता है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना वहाँ की जनजातियों द्वारा, और डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे।